ৰাষ্ট্ৰীয় মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াৰ অন্যতম সদস্য সঞ্জয় সিং গুৱাহাটী মাছখোৱাস্থিত ITI কেন্দ্ৰত নেতৃত্ব বিকাশ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে। আগন্তুক লোকসভা আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আম আদমি পাৰ্টিয়ে সাহসীয় বিজেপি দলক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ লগতে অসমত দলটো সাংগঠনিক দিশ মজবুত কৰাৰ লক্ষ্যৰে নেতৃত্ব বিকাশ সন্মিলনৰ যোগেদি তোলপাৰ লগালে আপ দলে। দিনজোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে মাছখোৱাস্থিত ITI কেন্দ্ৰত নেতৃত্ব বিকাশ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। অসমলৈ আহে আপৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াৰ অন্যতম সদস্য সঞ্জয় সিং। সঞ্জয় সিঙে হ'ব লগা দলটোৰ অসমৰ বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাৰ নেতৃত্বত বিকাশ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা কৰে। উক্ত সন্মিলনত দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তত্ত্বাৱধায়ক ৰাজেশ শৰ্মা আৰু অসম ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীকে ধৰি আন কেইবাজনো ৰাজ্যিক নেতা উপস্থিত থাকে। ऐसा जुनून है जिसमें आप चाहते हैं कि इस देश की राजनीति बदले। आप चाहते हैं कि बदलाव की राजनीति असम तक भी पहुंचे। आप चाहते हैं कि शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, रोजगार की जो राजनीति दिल्ली और पंजाब में चल रही है वो राजनीति आसाम की भी धरती पर आए, ये आपकी मंशा है और इसके लिए आप यहां पर इकट्ठा हो गए। और दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई। 2013 का जब हम चुनाव लड़ रहे थे लोग हमारे ऊपर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, अरे ये टोपी वाले, इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी, इनका तो पता नहीं चलेगा। और ये कैसे कैसे लोगों को इन्होंने चुनाव में उतार दिया, इनको कौन वोट देगा। लेकिन जब 2013 में दिल्ली का रिजल्ट सामने आया तो न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया हैरान थी कि परिवर्तन की राजनीति की शुरुआत आ गई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसका नाम ही केजरीवाल जी ने रखा है आम आदमी पार्टी, और जिस पार्टी के साथ इस देश का आम आदमी खड़ा हो जाता है उसको फिर किसी को जरूरत नहीं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनने का गौरव आम आदमी पार्टी ने हासिल किया। जब भाजपा वाले, कांग्रेस वाले जब एक दूसरे के आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगते हैं, कोई कहता है बीजेपी की बी टीम है, कोई कहता है कांग्रेस की बी टीम है, हम कहते हैं हम न बी टीम है न ए टीम है, हम तो इस देश के लोगों की नंबर 1 टीम है। और हमारे में तो आम आदमी लिखा हुआ है, हमारी तो शुरुआत ही डबल ए से होती है। होती है कि नहीं होती है बताओ? हम तो डबल ए वाली टीम है, आम आदमी पार्टी। तो जो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, मैं उनसे कहता हूं सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी पार्टी ने धूल चटाने का काम किया है, बुरी तरीके से हराने का काम किया है, तो आम आदमी पार्टी ने किया है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया होगा कि एक मुख्यमंत्री 5 साल अपने प्रदेश की जनता की सेवा करता है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे काम करता है, और 5 साल के बाद जब 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो ये नहीं कहते मुझे जाति के नाम पर वोट दे देना, ये नहीं कहते कि मुझे धर्म के नाम पर वोट दे देना, ये नहीं कहते कि मुझे नफरत के नाम पर वोट देना, ये नहीं कहते कि मुझे दंगे के नाम पर वोट दे देना, ये नहीं कहते कि मुझे फसाद के नाम पर वोट देना। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 5 साल अगर तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया है, अच्छा इलाज दिया है, फ्री का पानी दिया है, तब वोट दे देना। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी यही साहस होना चाहिए कि जहां हम जाएं लोगों से एक ही बात कहें, भाई बताओ तुम अगर आम आदमी पार्टी को लाओगे तो तुमको दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर जो सुविधाएं मिल रही हैं वही सुविधाएं आसाम के अंदर मिलेंगी। यही बातें हमें गांव-गांव तक पहुंचाएं।
अभी राजेश जी कह रहे थे, चौधरी साहब कह रहे थे कि यहां बहुत महंगी बिजली है, प्रीपेड बिजली कहते हैं कि नहीं, प्रीपेड। अगर पैसा भरवाया तो बिजली मिलेगी, पैसा नहीं भरवाया तो बिजली बंद हो जाएगी। अब की जब चुनाव में वोट मांगने के लिए आए तो इनसे कहना दिल्ली की तरह फ्री बिजली दोगे तो वोट देंगे, वरना तुम्हारी भी बत्ती गुल कर देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात में हमारा 27 साल से राज है, हमारा स्कूल देख लीजिए। ट्रंप की पत्नी ने कहा नहीं देखना। अरे बोले योगी बाबा का उत्तर प्रदेश में राज है, वहां का स्कूल देख लीजिए। ट्रंप की पत्नी ने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश में शिवराज का राज है, वहां देख लीजिए। बोले नहीं देखना। बोले हरियाणा में खट्टर का राज है, वहां देख लीजिए। बोले नहीं देखना। बोले आसाम में हेमंत शर्मा का राज है, वहां देख लीजिए। बोले नहीं देखना। तो बोले देखना क्या है? तो उसने कहा मैं केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में खबरें छापता है। आज बीजेपी इस लिहाज से परेशान है, आज बीजेपी इसलिए केजरीवाल से नफरत करती है कि उन्होंने इतना अच्छा सरकारी स्कूल कैसे बना दिया, इतने अच्छे अस्पताल कैसे बना दिए, इतने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक कैसे बना दिए। अरे हमारा तो धंधा हिंदू मुसलमान के नाम पे चल रहा था, ये केजरीवाल ने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये क्या मुसीबत हमारे लिए शुरू कर दी। अब हम कैसे राजनीति करेंगे? जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। 27 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अंदर एक स्कूल नहीं बना पाए जहां पे वो अपनी फोटो खिंचवा सके। ये बेईमान लोग कभी आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, याद रखें। अरे भाई सब कुछ फ्री 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 दिए जा रहे हो, तुम्हारे बजट का क्या होगा? तुम्हारा बजट तो बर्बाद हो जाएगा। यही बात तो कहते हैं ना बीजेपी कांग्रेस वाले, अरे सब कुछ फ्री नहीं दे सकते, बजट बर्बाद हो जाएगा, लुट जाओगे, इतना पैसा कहां से लाओगे? केजरीवाल ने वो भी करके दिखा दिया। पिछले 8 साल से दिल्ली का बजट देश में एकमात्र राज्य है जो मुनाफे का बजट है, घाटे का बजट। ये इतनी लंबी बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार काम कर रही है वो अपने दोस्त के लिए काम कर रही है, अपने मित्रों के लिए काम कर रही है, अपने पूंजीपति साथियों के लिए काम कर रही है। संसद के अंदर सरकार ने जवाब दिया, लोकसभा राज्यसभा के अंदर इस देश की मोदी जी की सरकार ने जवाब दिया कि हमने अपने दोस्तों का, पूंजीपतियों का 13 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। कितना माफ किया है? 13 लाख करोड़ रुपए। 13 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। आपका 13,000 बाकी होगा तो कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर देंगे। लेकिन 13 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों का मोदी जी ने माफ किया। और नरेंद्र मोदी जी के जितने दोस्त हैं वो आपका बैंकों से पैसा लूटते हैं और लूट के हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाते हैं। नीरव मोदी ने कितना लूटा? कितना लूटा? 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने बैंकों से खाली कर दिया और लूट कर चले गए, आराम से लंदन में बैठे हुए। ललित मोदी ने 3,000 करोड़ रुपए बैंकों का खाली कर दिया। विजय माल्या ने 10,000 करोड़ रुपए बैंकों का साफ कर दिया। नितिन संदेशरा ने 6,000 करोड़ रुपए बैंकों का साफ कर दिया। बैंकों में आपका पैसा जमा है, आम आदमी का पैसा जमा है। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, ये 13 लाख करोड़ रुपए जो तुम्हारे दोस्तों ने खाए हैं, लूटा है, वो पैसा उनसे वापस लो और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए उस पैसे को लगाओ। अस्पताल बनाओ, उससे स्कूल बनाओ, उससे सड़कें बनाओ, उससे गांव की तरक्की करो।
तब ये देश आगे जाएगा। किसके लिए काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? कौन है उनका सबसे प्रिय दोस्त, बताओ जरा। सबको पता है। आकाश में चले जाओ तो हवाई जहाज किसका? अदानी। जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट किसका? अदानी। समुद्र में चले जाओ तो सी पोर्ट किसका? अदानी। पाताल में चले जाओ तो कोयला किसका? अदानी का। गैस किसका? अदानी का। सड़क किसकी? अदानी की। रेल किसका? अदानी का। तेल किसका? अदानी का। आकाश से लेके पाताल तक नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ अडानी को दे दिया। मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री है। अडानी जिंदाबाद। अडानी के लिए काम कर रहे हैं, अडानी के लिए काम कर रहे हैं। आपका पैसा बैंक से भी लूट रहे हैं, आपके साथ भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। अभी बताया हमारे चौधरी साहब ने, बालू में घोटाला, हर एक चीज में सिंडिकेट चल रहा है, हर चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है। आसाम के अंदर आपके साथ भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, बैंकों का भी पैसा लूट रहे हैं। और आपको जब चुनाव आता है तो कोई काम की बात नहीं करते। आम आदमी पार्टी वाले आप लोग तो जाते हो, आप कहते हो हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, आप कहते हो हम आपकी सड़कें बनाएंगे, आप कहते हो हम आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, आप कहते हो हम आपको फ्री इलाज कराएंगे, आप कहते हो हम आसाम को आगे लेकर जाएंगे, आप कहते हो हम इस देश की तरक्की करेंगे। और भाजपा वाले आते हैं, वो कहते हैं हम नफरत फैलाएंगे, दंगा कराएंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। कहते नहीं कहते? भाजपा ही चिल्ला कहते भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे। भारत माता की जय, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल बेचेंगे। भारत माता की जय, हम तेल बेचेंगे। और केजरीवाल जी कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल में। भारत माता की संपत्तियों को बेचकर भारत माता की जय नहीं लगाई जाती, भारत माता की संपत्तियों को बढ़ाकर भारत माता की जय लगाई जाती है। बेईमानी करते हैं तो राम मंदिर में भी इन लोगों ने चंदा खाया, मैंने उसका भी खुलासा किया था। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में भाजपाइयों ने खरीदी। मैंने पूरा कागज पकड़ा इनका, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? मैंने गाना गाया, मैंने कहा देखो ऐ दीवानो ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाइयों ने कहा संजय सिंह जी राम राम जपना, पराया माल अपना। तो ये ना राम के है, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं, दुश्मन अनाज के हैं ये। तो मैं इशारा कर रहा था कि आपके साथ कितनी बड़ी लूट हो रही है। और चुनाव आता है तो आपके नकली नारों में फंसा देते हैं, कहते हैं जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है। अब की जब चुनाव में आए तो कह देना हमारा खून सब बहुत खौल रहा है, पहले अडानी जितना लूट के लिया है उसको सब वापस करो। जितना भ्रष्टाचार असम के अंदर चल रहा है वो बंद करो। मुझे बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के परिवार में ही प्राइवेट स्कूल चलाते नहीं चलाते? तो जो मुख्यमंत्री खुद प्राइवेट स्कूल चलाएगा वो सरकारी स्कूल कैसे खोलेगा भाई? खोलेगा क्या? उसको तो अच्छा माल उधर से मिल रहा है, तो क्यों खोलेगा? तो इसलिए आम आदमी पार्टी जब आएगी तब अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनेगा, इलाज होगा, रोजगार। बाकी तो झूठ बोलने में, मैं तो मोदी जी के बारे में कहता हूं अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो तो नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी जी आएंगे भाषण प्रतियोगिता में, झूठ बोलने में। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, ये भी सीखना पड़ेगा उनसे। तो प्रधानमंत्री जी इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं
ये बड़ी अजीब बात है कि कहते हैं आपसे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, आज तक नहीं मिली। कहते हैं काला धन लेके आएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हवाई जहाज पे लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे। कहा था नहीं कहा था? कहा था इतना काला धन लाएंगे भाइयों और बहनों कि हर खाते में कितना जमा हो जाएगा? 15 लाख। कितना? 15 लाख। सबको याद है, कोई भूला नहीं। लालू जी बहुत नाराज हो रहे थे। लालू जी ने कहा हमारे 7 गो बेटा बेटी, हम पति पत्नी, सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था, एक भी पैसा नहीं आया। एक भी पैसा नहीं आया। ऐसा मूर्ख बनाया देश को, ऐसा मूर्ख। किसानों से बोले फसल का दाम 2 गुना करेंगे, फिर बोले 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। हर वादा झूठा निकला। तो नरेंद्र मोदी जी वादा करते हैं और वादा तोड़ देते हैं। वादा झूठा होता है क्योंकि वादा तो टूट जाता है, लेकिन केजरीवाल गारंटी देते हैं और गारंटी पूरी करके दिखाते हैं। हमने इंडिया गठबंधन बना दिया, उससे नाराज हो गए। कहते हैं हम इंडिया का नाम ही बदल देंगे। बताओ आप, कल को भारत के नाम से गठबंधन बन जाएगा, कहेंगे हम भारत का नाम बदल देंगे। कल को हिंदुस्तान के नाम से कोई गठबंधन बन जाएगा, कहेंगे हम हिंदुस्तान का नाम बदल देंगे। ये कौन सी सनक है भाई? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इस देश का संविधान लिखा, और उस संविधान में लिखा इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लिखा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल की पहली धारा। कितनी बार है? 900 बार देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया लिखा हुआ है, 900 बार। इसलिए मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे इंडिया का, हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का नाम बदलने की कोशिश मत करना। ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है, एक एक आम आदमी का है, 140 करोड़ लोगों का। आसाम के अंदर आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबको तेजी के साथ आप अपना संगठन बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही संगठन का विस्तार करिए। आज देश के हालात को नफरत के नाम पे, नफरत की बुनियाद पे इस देश को बांटने का काम किया जा रहा है। मणिपुर पिछले 4-5 महीने से चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री को उसकी चिंता नहीं। एक बार भी मणिपुर के हिंसा के ऊपर आवाज प्रधानमंत्री ने नहीं निकाली। और जब मैंने देश की संसद में कहा मणिपुर पे जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। अभी तक भी मुझे सस्पेंड किया हुआ है, लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं, इनसे लड़ने का काम करूंगा। 2024 में एनडीए वालों का बोरिया बिस्तर बांध के इनको वापस भेजना। भेजना चाहते हो कि नहीं भेजना चाहते? बताओ। जिताना किसको है? इंडिया को जिताना है। एनडीए का नाम बदल के रख दिया न्यू डीलर ऑफ अडानी। क्या नाम है एनडीए का? जरा बोल दो। न्यू डीलर ऑफ अडानी। न्यू डीलर ऑफ अडानी। ये अडानी के नए डीलर तैयार हुए हैं। इनसे सावधान रहना और अपना एक एक चीज का आपको हिसाब मांगना है, मेहनत करनी है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपने साथियों से भी कह रहा था, जो देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनकी संस्था 1925 में बनी थी आरएसएस। 97 साल हो गए उनको। 75 में तो उन्होंने अपनी पार्टी जनसंघ बंद करके शामिल हो गए थे जनता पार्टी में। 80 में फिर पार्टी बनाई, 84 में उनकी 2 सीट आई थी। तो इसलिए आज बहुत सालों की 97 साल के उनका जो काम करने का तौर तरीका, धंधा जो भी है, उसके बाद अब वो सत्ता में आए। हमने तो 10 साल में केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया।
मैं तो आपके एक ही बात कहना चाहता हूं, मेहनत से, निष्ठा से, धैर्य से काम करते रहोगे। दिल्ली के अंदर आपकी भी एक दिन सरकार होगी और जो नीतियां आप दिल्ली और पंजाब में देख रहे हो, ये पूरे देश में हम लोग लागू कर पाएंगे। एक एक चीज को हम लोग लागू कर। आप सबका, हमारे एक साथी का जिक्र करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी बातचीत हो रही थी तो यह हुआ कि भाई बहुत आंदोलनों में पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं हम लोग। अपने जो साथी स्पोक्स पर्सन है, क्या नाम उनका, सुशांत ने करप्शन का मामला उठाया, 26 दिन उस नौजवान को जेल में रखा, फिर अभी उठा के 4-5 दिन के लिए अभी फिर जेल में रखा। मैं इस मंच के माध्यम से हेमंत विश्व शर्मा की सरकार को यह कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल, लाठी और मुकदमे से डराने की कोशिश मत करना, एकदम कोशिश मत करना। और अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो दिल्ली में मोदी जी से और उत्तर प्रदेश में योगी जी से पूछ लेना। 23 FIR मेरे ऊपर किया था, एक दिन में 9 FIR किया। इससे हम लोग डरते नहीं। आम आदमी पार्टी की फौज है, ये और बढ़ेगी, इसका कारवा और बढ़ेगा। हृदय की गहराइयों से आप सबको आज के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। 2024 में एनडीए की विदाई करनी है, इंडिया को लाना है, इंडिया को जिताना है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। चिंता मत करना, जो भी परिणाम आएगा, जो भी फैसला होता है इंडिया गठबंधन का, उस फैसले के साथ हम लोगों को खड़े रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, डायरेक्ट न्यूज़।